राम राम जी। कल मैंने आपको अपनी वीडियो में सूर्य ग्रह की विशेषताएं अथवा उनके शुभ और अशुभ फल बताए थे। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी अलग अलग ग्रहों से सूर्य की युति से क्या प्रभाव पड़ता है। पहले जानते हैं युति होती क्या है। जब कुंडली में एक भाव में बैठे हुए दो या दो से अधिक ग्रह युति बनाते हैं, यह एक प्रकार का मेलापक संबंध होता है जो दोनों ग्रहों के धर्मों एक दूसरे के समक्ष रखते हैं। जैसे दोनों का अलग अलग नेचर होता है। दो या दो से अधिक ग्रहों का कुंडली में किसी एक भाव में बैठ जाना उनकी क्षमता को भी प्रभावित करता है, हर क्षेत्र में आपके ऊपर असर डालता है। जब दो लोग अलग अलग व्यवहार के एक स्थान पर आ जाए तो अपनी सोच को सामने रखते हैं। अब आइए जानते हैं सूर्य और चंद्रमा की युति। सूर्य की चंद्रमा से युति संबंध होने में अपनी जिम्मेदारियों को इंसान समझता है, लोगों के साथ मित्रता का सब व्यवहार बना के रखता है, कोशिश करता है और आसपास की महिलाओं के साथ अच्छे संबंध बनाए रखता है। व्यक्ति में चीज़ों के प्रति आकर्षण का भाव भी होता है। उसके बोलचाल दूसरों के साथ जोड़ने के काम करते हैं, जैसे मिक्सअप होने वाला इंसान बन जाता है। कई बार ऐसे व्यक्ति नशे की चीज़ों जैसे शराब, ड्रग्स आदि से भी आकर्षित हो जाते हैं। चालबाजियों को भी अपनाते हैं, चालाक बन जाते हैं, चीज़ों को बेचने में अपने चतुराई और दिमाग का प्रयोग करते हैं। व्यक्ति के पास इतना मजबूत और दृढ़ दिमाग तो नहीं होता, इस कारण वह अक्सर अस्थिर हो जाते हैं। मीन्स उनका बैलेंस डोल जाता है। हमेशा नई नई चीज़ें करने की कोशिश करते हैं, कुछ भी करते हैं फिर भी उनको संतुष्टि नहीं मिलती। अब जानते हैं सूर्य और मंगल की युति का प्रभाव। जब एक सूर्य और मंगल दोनों ही अपने अपने एक जगह पे इतने उग्र होते हैं, जब मानो गुस्से वाले होते हैं, दोनों ही अग्नि तत्व, ऐसे ही इन दोनों का एक साथ होना व्यक्ति के भीतर की अग्नि को, अंदर की अग्नि को बहुत ज़्यादा तेज कर देता है। ग्रहों का ये संयोग व्यक्ति को कई मामलों में आक्रामक और अधीर स्वभाव भी बनाता है। मीन्स ओवर गुस्सा हो जाते हैं, झगड़ालू हो जाते हैं। दोनों की प्रकृति ही ऐसी है, आक्रामक, ठीक है। इसलिए व्यक्ति को अपने स्वभाव पर नियंत्रित रखने पे कई बार समस्या हो जाती है। ये कंट्रोल नहीं कर पाते अपने गुस्से को और ज़्यादा बलशाली होते हैं, जैसे स्ट्रोंग होते हैं, किसी का भी सामना करने में हिचकिचाते नहीं, हर तरह की चुनौतियों का सामना करते हैं, अपनी शक्ति और ताकत का परीक्षण करने के भी इच्छुक होते हैं। अपने व्यवहार के चलते जोखिम के काम के करने से भी ऐसी गतिविधियों में ये शामिल हो जाते हैं जो इनकी रोज़ाना की ज़िंदगी में समस्याएं पैदा कर सकते हैं। अब जानते हैं सूर्य और बुध की युति का फल। सूर्य और बुध की किसी भाव में युति का प्रभाव व्यक्ति को चंचल बना देता है, अपने आप में ही रहते हैं और मनमौजी होते हैं। बुद्धि और विद्या की दृष्टि में एक बेहतर संयोग बनता है इनका। कार्यस्थल पर अच्छा रहता है, कई बार खर्चीले होते हैं और बिजनेस में भी इनका बैलेंस नहीं होता, कभी ज़्यादा कभी कम। अच्छा स्वीटली बोलते हैं और अपनी सोशल जैसे आसपास के लोगों में भी ये प्यार बना के रखते हैं। ऐसे लोग जब इनकी कुंडली में ये युति आती है ना सूर्य और बुध की, तो ये विद्वान बन सकते हैं, उच्च अपने जैसे अच्छी फील्ड में
भी नाम कमा सकते हैं अपनी बुद्धि का प्रयोग करके। गवर्नमेंट जॉब में भी इंटरव्यू दे के गवर्नमेंट जॉब में भी जा सकते हैं। आप जानते हैं सूर्य और बृहस्पति की युति का फल। सूर्य जब बृहस्पति के साथ युति बनाता है तो यह एक अच्छा संयोग बनता है। व्यक्ति स्पिरिचुअल हो जाता है और सामाजिक रूप से अपने आप को भी लोगों के हिसाब से डालने की कोशिश करते हैं, ढलते हैं। वैसे ज़्यादातर फील्ड में इनका काम होता है, दिल से दयालु होते हैं, पवित्र होते हैं। कई बार इनका अहंकार बढ़ सकता है। सूर्य और बृहस्पति की जब युति हो ना तो अहंकार आगे आ जाता है। ऐसे व्यक्ति दूसरों की बातों को अधिक ध्यान ना देना चाहे, खुद को आगे रखने की प्रकृति भी उनमें होती है। जैसे कि सामने वाला कोई बात कर रहा है उसकी नहीं ध्यान देंगे, अपने ही बातें शुरू कर देंगे, अपने आप को आगे रखना शुरू कर देते हैं। अपने व्यवहार से, अपनी पर्सनैलिटी से लोगों के सामने अपनी जगह बना लेते हैं। सरकार के द्वारा भी इनको कुछ ना कुछ हासिल होता ही रहता है जाने अनजाने में। ठीक है, अब जानते हैं सूर्य और शुक्र की युति का फल। सूर्य और शुक्र की युति एक साथ होना, जैसे सूर्य और शुक्र का एक साथ होना थोड़ा रचनात्मक बना देता है, क्रिएटिविटी में हो जाता है वो इंसान। कई बार थोड़ा ऑपोजिट भी इनको फल मिलता है और ज़्यादा क्रिएटिव हो जाते हैं, बारीकी से चीज़ों का निरीक्षण करने लगते हैं। इनको लेडीज की तरफ से भी हेल्प मिलती है और इनको लेडीज के द्वारा ही धन अर्जित करने में हेल्प मिलती है। जैसे कई लोगों की सिस्टर्स और वाइफ काफ़ी लकी होती हैं, उन्हें आइडियाज़ या कुछ भी देते हैं जिससे कि उनका कहीं ना कहीं से अर्निंग होती है। और आगे जानते हैं सूर्य और शनि की युति का फल। सूर्य और शनि की युति ज़्यादा अच्छी नहीं मानी जाती क्योंकि दोनों ही एक दूसरे के दुश्मन हैं। ये इन लोगों जैसे इकट्ठा होना लोगों से, अपनों से इनका अलगाव पैदा करता है। कोई भी काम अच्छे से करने में ये कमज़ोर हो जाते हैं। दोनों ग्रह जैसे लाभ प्राप्त करने में सक्षम नहीं हो पाते। जैसे मान लो आप शनि से रिलेटेड कोई काम करते हो या सूर्य से रिलेटेड कोई काम करते हो तो आपको कोई बेनिफिट नहीं होता। इस फील्ड जब ये युति बनती है तो पर्सन को मेटल्स का ज्ञान काफ़ी अच्छा प्राप्त होता है। जैसे सोना चांदी कुछ भी आप लगा लो। और बिजनेस में उच्च अधिकारी हो या नॉर्मल छोटा जैसे एम्प्लॉय क्यों ना हो, स्ट्रगल इनको करना ही पड़ता है। और अच्छा करने के मैंने उपाय बता ही रखे हैं। जिनको ये वीडियो पसंद आए लाइक सब्सक्राइब करना, शेयर करना अपने दोस्तों में। कोई फॉल्ट रह गया हो वो भी बताना। कल या आज शाम को सूर्य का अलग अलग घरों में होना क्या प्रभाव डालता है हमारे ऊपर वो बताऊंगी। और थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू।